हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ब्रूस ली कहते हैं उनके सक्सेस का राज किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो ब्रूस ली ने बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स, जी हां 10,000 अलग अलग किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो। मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। जी हां, आप सोच सकते हैं कि किसी एक इंसान ने अगर उस एक पर्टिकुलर किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो डियर, प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई में भी जानते हैं कि प्रैक्टिस का जो रूल है वो कितना ज्यादा होता है। ओके, तो आज की जो यात्रा है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट जो छूट जाएगा तो हो सकता है कि आपको आगे चलकर ऐसा लगे कि काश वो वीडियो मैंने पूरी देख ली होती। कहते हैं ना, आधा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। तो पता चले कि आपने आधी वीडियो देखी और आपको चीजें क्लियर नहीं हुई। जैसे एक मैप आपको कहां जाना है वहां तक के सफर को आसान बना देता है, वैसे ही हमें पूरे साल में क्या पढ़ना है इसका जो पता है, जो सिलेबस है, अगर आपको पता होना तो हमारी जो यात्रा है वो और ज्यादा आसान होने वाली है। और मैंने आपको बताया था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका बोर्ड कौन सा है। सीबीएसई बोर्ड है, जनरली ये सीबीएसई बोर्ड का जो है सिलेबस है, बट सीबीएसई बोर्ड का अगर आप ये सिलेबस देखोगे तो आप किसी भी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, कोई भी बोर्ड है आपका, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस है वो सबका सेम ही होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप इसमें देखो, हो सकता है कि कुछ चैप्टर 12th वाले इसमें हो जो हम लोग 12th में पढ़ाते हैं, बस इतना ही हो गया। जैसे एक बॉल को अगर ऊपर उछालोगे तो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली किसी भी स्टेट में हो, बॉल ऊपर से नीचे ही आएगा, है ना, नियम है। ऐसे ही यहां पे है, अकाउंट्स जो है वो ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में एक जैसा ही है। इंडिया छोड़ो, विदेशों में भी एक जैसा ही रूल होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जनरल एंट्री, टैक्सेशन के रूल थोड़े बदल जाते हैं, अदरवाइज ये सब सेम होता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ सेम है। तो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये सारी वीडियो आपके लिए है। यहां पे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं आपको। जो 11th क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होती है कॉमर्स के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। अगर 11th क्लास में आपने अपने कॉन्सेप्ट को लूज कर दिया, जी हां सही सुना आपने, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को लूज कर दिया तो आगे चलकर बहुत ज्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, इवन बहुत सारे अकाउंटेंट भी आते रहे हैं जिन्होंने बीकॉम कर लिया, जॉब कर रहे हैं। बच्चे हैं जिन्होंने बीकॉम कर लिया, मास्टर कर लिया, लेकिन जनरल एंट्री नहीं आती। 11th क्लास ठीक से नहीं पढ़ी या जैसे तैसे करके पढ़ ली, बाद में उनको परेशानी आती है। मास्टर कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, परेशानी आ रही है, सीए कर रहे हैं, परेशानी आ रही है। आपको बता दूं, ये 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिक अकाउंटिंग यहीं पे है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये 12th पढ़ लिया हो और उसके कॉन्सेप्ट लूज हैं, तो आप इन वीडियो को जरूर देखना। जो अगली सीरीज हमारी ये वाली जो है 11th क्लास की, वो चालू होने वाली है। यहां पे बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी है बट बैकबोन है अकाउंटिंग की। तो बहुत सारे टीचर्स गलती करते हैं। मैं यहाँ पे टीचरों की प्लीज माफ करना, मुझे, मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, लेकिन पैटर्न मुझे नहीं समझ में आता कि ये टीचर किसके प्रेशर में आके गलती करते हैं और चैप्टर नंबर 5 से स्टार्टिंग कर देते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन से। बच्चे को ABC नहीं पता और आपने उसको लेटर लिखना सिखा दिया कि चल बेटा लेटर लिख तू पूरा। कहाँ की समझदारी है ये अगर आप में से कुछ टीचर अगर ये देख रहे हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप बच्चे को 5 नंबर चैप्टर मत पढ़ाइए। इससे क्या होगा कि 5 नंबर चैप्टर से जब पढ़ाते हैं तो बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट लूज हो जाता है। उसको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाइए। मैं भी आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाऊंगा। तो पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगला बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसमें छोटे छोटे टर्म्स, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। बहुत सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं सर वो कैपिटल क्या चीज होती है, और छोटे छोटे टर्म्स मुझसे पूछते हैं। कैपिटल ये तो पता चल गया कि कैपिटल वो पैसा होता है जिसे बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लेकिन सर कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट लूज रह गए ना, सही से नहीं पढ़ा, इस वजह से परेशानी होती है। तो मैंने कहा आपको कि आपको अकाउंट्स में चैंपियन बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको सारे के सारे लेक्चर सीरियस तरीके से लेने हैं। जी हां, थर्ड चैप्टर यहां पे हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम है
वो उसमें कौन कौन से रूल्स हैं। बात करेंगे हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग के जो अकाउंटिंग के बेसिस हैं उसकी, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पे चलेंगे। यहां पे हम लोग प्लस माइनस करना सीखेंगे, कैसे एसेट्स बढ़ती है घटती है उसके बारे में बात करेंगे। 6 नंबर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बैकबोन है, फुल ऑन बैकबोन। अगर ये जिसको आता है ना, वो आगे की अकाउंटिंग आसान हो जाएगी, और ये बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसा इंट्रोड्यूस हो गया अभी, जीएसटी का फंडा बताऊंगा, फिर बात करूंगा यहां पे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट और प्रिपरेशन ऑफ वाउचर के बारे में बात करेंगे जर्नल एंट्री। बहुत सारे अकाउंटेंट मुझसे पूछते हैं सर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती है, अभी बहुत सारे टीचर, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे टीचर मुझसे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज व्हाट्सएप करके पूछते हैं सर ये एंट्री कैसे होगी। अब बात करूंगा आपसे आगे चल के तो आपको पता चलेगा, या जब ये चैप्टर करेंगे तो देखना कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से जनरल एंट्री नॉर्मल तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आएगी, सिचुएशन इधर उधर होगी तो नहीं होगा, उसमें परेशानी आती है बच्चों को। नाउ अगला है यहां पे लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, फिर यहां पे कैश बुक की बात करेंगे अगले चैप्टर में, उसके बाद अदर्स बुक्स की बात करेंगे। इसका बहुत बड़ा रूल है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसका क्या रूल है, रियल लाइफ में काम आते हैं ये सारे चैप्टर। बात करेंगे BRS की, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन। अगला चैप्टर है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, थ्योरेटिकल है बट ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, फिर बात करेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर की। ये चैप्टर, इस चैप्टर के लिए तो कहानी बताता हूं अभी मैं। क्या हुआ अभी पीछे मेरे पास एक मैडम का फोन आया और उन्होंने कहा कि सर मेरी बच्ची ऑलरेडी पढ़ती है, लेकिन मुझे अपनी बेटी को ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाना है। यूं तो 1-to-1 जो सेशंस होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती है, जो मैं सेशंस लेता हूं उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं हम लोग। तो मैंने उनको कहा कि मैम एक्चुअली हम लोगों के जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, क्योंकि किसी को 1-to-1 सेशन लेना हो और आपको पता है कि अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो 1-to-1 अफोर्ड कर लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप 1-to-1 क्यों लोगे, हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है, आप उसमें वो चैप्टर ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मनी की, बट मुझे ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको पढ़ाना है। मैंने कहा 4-5 चैप्टर, उसने बोला 4-5 चैप्टर पढ़ने। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं पढ़ाते हैं, आप कोई और चैप्टर जो है वो आप पढ़वा लो। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही पढ़ाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने यूट्यूब पे देख के और पता नहीं कहाँ गूगल से नंबर देख के हमको कांटेक्ट किया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जो भी हमारी फीस थी, मैंने बताया, आपको पहले भी बताया कि जनरली हम लोग 1-to-1 सेशंस और वैसे सेशंस के लिए प्रीमियम फीस चार्ज करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी थी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाया तो उस बच्चे ने पहली क्लास में बोला कि सर प्लीज मुझे 12th के लिए छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो उनके टीचर्स आते हैं पढ़ाने, मतलब जो पढ़ाते थे, क्योंकि वो 2 टीचर से अकाउंट्स पढ़ती थी, एक पहले जो टीचर आते थे पढ़ाने घर पे उनके, और एक मुझसे पढ़ती रही। तो मेरे से जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सर आपके बताने का तरीका जो है ना, A to Z चीजें क्लियर हो गई। और मैं जानता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैक्सिमम टीचर्स को भी परेशानी होती है, और बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूं। जो टीचर उनको आते थे पढ़ाने, ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप समझ सकते हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई आए पढ़ाने और उसको भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में प्रॉब्लम है तो ये बड़ी बात है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी की क्वालिफिकेशन क्या है, बस फर्क ये पड़ता है कि क्या उन्होंने टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च किया है। मैंने पिछले 20 साल अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बताने के तरीके को लेकर बहुत सारे रिसर्च किए कि कौन से टॉपिक को कैसे बताऊं ताकि बच्चा जल्दी से ग्रैब करे। मजा आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, ये जो चैप्टर है इसके लिए। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ये चैप्टर आगे चल के भी यूज होगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और ये दो चैप्टर हैं यहाँ पे, वो है अकाउंटिंग का, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो टैली वाला चैप्टर है उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें, और टैली ये जो 23 नंबर चैप्टर है उसके ऊपर है। थ्योरेटिकल चैप्टर है प्योर, बट 21 तक के चैप्टर तो मुझे पता है मैक्सिमम 11th के बच्चे जो चाहे वो किसी भी बोर्ड में है उसमें से 90% से ज्यादा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम होता है। क्वेश्चंस या राम की जगह श्याम आ जाएगा, 10,000 डिजिट की जगह 12,000 हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होने वाला है ना। आटा, अगर आटा की बात करूं तो भैया पूरी इंडिया में आटा एक जैसा होगा, चाहे रामलाल ब्रांड का ले लो चाहे मुरारीलाल ब्रांड का, ब्रांड ही तो होगा, अंदर तो चीज वही होती है, लेस और मोर, है ना। 19-20 का फर्क होता है। वही बात यहां पे भी है। तो घबराओ नहीं कि मेरा जो बोर्ड है वो ये वाला है सर, तो मेरे बोर्ड का स्पेशल बता दो। ये सीबीएसई बोर्ड का है, लेकिन मैंने बोला 90% सिलेबस सेम है, तो घबराओ नहीं, पूरे लेक्चर्स अच्छी तरीके से लेने हैं।
अहम बात, इंपॉर्टेंट बात बता दूं, रजिस्टर आपको मोटा सा बनाना है। मैं बता दूं कि जो रजिस्टर है वो लाइनों वाला रजिस्टर तो लो, लेकिन जो लेफ्ट में लाइन होती है कोशिश करो कि वैसा रजिस्टर आप अवॉइड करो, वैसा रजिस्टर मत यूज करो जिसके लेफ्ट में लाइनिंग होती है, उसको छोड़ दो, क्योंकि अकाउंट्स में उसका यूज नहीं होता। तो बिल्कुल लाइनों वाला जो स्टार्टिंग से लाइन होता है वो ले लो। जो रजिस्टर है वो मोटा यूज करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट में नहीं मिलेगा, मत जाओ अभी, लेकिन जब लॉकडाउन ओपन होगा तो आप रजिस्टर जरूर बना लेना। रजिस्टर सुंदर तरीके से बनाना है, जो हेडिंग है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चीजों को हाईलाइट करो, इसलिए मैं रेड पेन का इस्तेमाल कराता हूं। तो रेड पेन जो है वो जरूर इस्तेमाल करो। हमारे यहाँ अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब बच्चे आएंगे तब दिखाऊंगा उनका रजिस्टर कितने सुंदर तरीके से रजिस्टर बनाते हैं, देख के ना मजा आ जाता है। और जब वो रिवीजन करने बैठते हैं तो बिल्कुल आंखों के आगे वो सारे के सारे पेजेस आ जाते हैं। एग्जाम में जब वो बैठते हैं तो उनको इतना मजा आता है ना कि उनको लगता है वाह सर मजा आ गया। जो आपने उस समय तो लगा कि क्या फालतू में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हमने करना चालू किया तो बाद में रिजल्ट आए, जब बाद में लगा कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो पूरी की पूरी पिक्चर आंखों के सामने आ जाती है कि ऐसा था, है ना। तो रेड पेन का इस्तेमाल जरूर करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर स्केल पेंसिल का क्या यूज है, बहुत यूज है अकाउंट्स में लाइन खींचने के लिए, स्केल का इस्तेमाल करो। बच्चे बोलते हैं सर टाइम खराब होता है, मैं कहता हूं एक बार पेन उठा के रखने में कितना टाइम जाता है, 1 सेकेंड। अगर 100 बार भी आपने इधर उधर कर लिया तो 100 सेकेंड से लगे, 100 सेकेंड मतलब लेस देन 2 मिनट्स, 2 मिनट भी नहीं है आपके पास। और आप ये क्या इमेजिन कर सकते हो कि कोई सैनिक ये बोलेगा, जो आर्मी पर्सन है वो बोलेगा कि मैं तो अभी प्रैक्टिस नहीं करता, मैं तो सीधा जंग में जाऊंगा और सीधी लड़ाई करूंगा, क्या आपको लगता है कि वो जंग जीत सकता है? बिल्कुल नहीं जीतेगा। तो इसलिए डियर अभी से तैयारी करो। अगर जंग जीतनी है ना, टॉपर बनना है, टॉप क्लास बनना है अगर अकाउंट्स और इको में, तो भैया अभी से ही चीजों को फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि मेरा स्लोगन है, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी नहीं कर पाए ना तो कभी नहीं करोगे, समझ गए। और मेरा सपना तोड़ोगे तुम। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुमको भी मेहनत करनी है, ठीक है। और मेरा जब सपना टूटता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए डियर प्लीज मेरे सपने को मत तोड़ने देना। तुमने प्रॉमिस किया कि मैं सर टॉप करके दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं, मेहनत तुम्हारी होगी, मैं मेहनत करूंगा, तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अगर 4 घंटे की मेहनत करूंगा तो तुमको भी 4 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। ये वादा करो मुझसे, और ये वादा करोगे तभी जाके टॉपर बन पाओगे। एक चीज का ध्यान रखना। खैर ये वाली जो चीजें हैं ये तो रही बात इसकी। डाउट्स के लिए मैं बता दूं, जो डाउट्स है वो आप को बताया जाए तो 99% केसेस में कोई डाउट नहीं होता, बट फिर भी अगर आपके डाउट्स होते हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताओ। कुछ भी आपको कराया जाता है वो जरूर बताओ। जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो चीजें पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ये जो हमारी टीम है, जो मैं हूँ, पूरा पढ़ते हैं हम लोग इसको, और जो हमें लगता है कि भाई इसका पॉसिबल बेस्ट सॉल्यूशन है वो हम बता देंगे। नहीं तो आपके बारे में या आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो अगली क्लास में हम उसके बारे में चर्चा भी कर देंगे। जो आज पढ़ाया, लेट सपोज दैट आज हमने एक चैप्टर पढ़ाया, उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, नीचे जाओ कमेंट में बताओ। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स इसलिए दिया है, उसको इस्तेमाल करो। और नेक्स्ट क्लास में जो डाउट है, जैसे मान लो आज हमने पढ़ा, आपने कमेंट दे दिया, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम अगली क्लास लेते हैं तो पिछली क्लास को जो डाउट है वो हम लोग बता देते हैं। इसके बाद भाई जो टाइमिंग है क्लास 11th की, वो शाम को 8:30 बजे, जी हाँ शाम को 8:30 बजे MWF, मंडे वेनेसडे फ्राइडे को अकाउंट्स, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को इकोनॉमिक्स। जी हाँ, एक दिन अकाउंट्स, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन अकाउंट्स, एक दिन इकोनॉमिक्स, ऐसे पढ़ेंगे। कब तक? अभी से लेकर फाइनल एग्जाम तक। सर बुक कौन सा लेना है? कोई भी बुक जो आपके पास है, लेकिन मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा। जी हाँ सर, ये नोट्स कहां से मिलेंगे? नोट्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि नोट्स ये कहां से मिलेंगे, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जनरली हम डाउनलोड लिंक देंगे आपको, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, या वहां पे जाके आप उन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हो। क्या मिलेगा? क्लास तो मिलेगी, साथ में नोट्स, क्वेश्चंस, MCQ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आपको कोई दूसरी बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। फिर भी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कोई अच्छी बुक बता दो। जनरली मैं TS ग्रेवाल, जी हाँ TS ग्रेवाल रेफर करता हूं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको हो सकता है आपके स्कूल में भी TS ग्रेवाल लगवाया हो। क्यों है अच्छी बुक, कभी किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, बट TS ग्रेवाल एक अच्छी बुक है। अगर आपके पास स्कूल में लगवा रखा है तो ठीक है, नहीं तो जो स्कूल में लगवा रखा है उसी से चलो। जनरली मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो अपने नोट्स से ही कराऊंगा। अब
यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर कि इतना कर लेंगे तो अकाउंट्स आ जाएगा। जी हाँ, अकाउंट्स आ जाएगा, और अकाउंट्स ना केवल आएगा, आपको चैंपियन बनाऊंगा मैं। जी हाँ, अकाउंट्स और इको में चैंपियन बनाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपकी तरफ से क्या चाहिए? रेगुलर क्लास लोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे, जो बताऊंगा अच्छी तरीके से करोगे, चैंपियन बना दूंगा मैं आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चैंपियन बना दूंगा मैं आपको। प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो जो मैं नोट्स दूंगा आपको, जो क्वेश्चन दूंगा आपको, उसी से प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, एक लेक्चर देखा नहीं, जुनून आ गया, जोश आ गया और चले गए अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने। तो डियर, आपने पहले तो तैयारी करी नहीं, और एक क्वेश्चन करने के बाद आप कहते हो कि मैं तो पता नहीं क्या कर लूंगा। ये तो वही वाली बात होगी कि पहले दिन स्विमिंग सीखी और कहते हो मैं तो नदी पार कर लूंगा या समुद्र पार कर लूंगा। ये कहां की समझदारी है? तो जो मैं क्वेश्चन पहले कराऊंगा उसको अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। जब ये चैप्टर हमारा जो मैं पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी बुक जो आपके पास है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी अगर आपने हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छी तरीके से लिए हैं। नाउ भाई, पूरी क्लास में फुल और अच्छी तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है, अलर्ट रहना है, लाइव रहना है। और जनरली हम लोग क्या है, ग्रेट मॉर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी लेक्चर में जब आऊँगा तब बताऊँगा इसके बारे में। बट हमारा स्लोगन है मज़ा आ गया। जी हाँ, हम जब भी बात करते हैं कि मज़ा आ गया, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जो मुझे जानते हैं वो अभी से नहीं, कितने मतलब कुछ 13-14 साल हो गए इस स्लोगन को यूज़ करते हुए। तो मज़ा आ गया तो एक बार जल्दी से कमेंट में बताओ कि भाई मज़ा आ गया। मुझे भी मज़ा आ गया। मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि आप जैसे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे, जिनके पास एक अच्छे टीचर की एबिलिटी नहीं है, जिनका सपना है कि अच्छे टीचर से हम अकाउंट्स पढ़ें, इको पढ़ें, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बच्चों को पढ़ा के मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे मज़ा आ गया। तो अगर आपको भी मज़ा आया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। डियर, मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। जनरली ये टाइम निकालना, और वो भी कमिटमेंट के साथ, आपने देखा होगा मैंने कमिटमेंट करा है कि अभी से लेकर एग्ज़ाम तक पढ़ाऊँगा। तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स होती है, बहुत सारी क्लासेस होती है। उसके बावजूद मैं स्पेशली ये क्लास रिकॉर्ड करूं, आपको दूं। आप समझ सकते हो कि कितना सारा टाइम और पैसा दोनों जाता है, और टीम पूरी लगती है इसके लिए, क्योंकि हम लोग यूं ही नहीं पढ़ा रहे, पूरा एक टीम है हम लोगों के पास, और अच्छा खासा अमाउंट जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके भी एक एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जो जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो मैं अगर मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करना है, यह आप मुझसे प्रॉमिस करो। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला, तो आपको भी मेहनत करनी होगी। और जितना कठिन संघर्ष होगा ना, जीत उतनी ही शानदार होगी। टॉपर बना के रखूंगा मैं आपको। जी हां, टॉप क्लास चैंपियन बना के रखूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा हार्डवर्क करोगे, रिजल्ट आएगा। हार्डवर्क नहीं करोगे ना, रिजल्ट नहीं आएगा। आप सोचोगे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मेरे को क्वेश्चंस करने आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस को बार बार और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मुझसे प्रॉमिस करो और कमेंट में बताओ कि आपका क्या प्रॉमिस है। इस वीडियो में आपको क्या ऐसी चीज लगी। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो कमेंट के द्वारा, क्योंकि कमेंट जब आप करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो मिलूंगा मैं अगली क्लास में अकाउंट्स के पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।